नमस्कार मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी, उसका जो कोड नंबर है वो है 009। आज हम उसका अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। उसका पहला ही काव्य है कृष्ण भक्ति, और जिसकी कवयित्री है मीराबाई। मीराबाई को कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण की भक्ति में अनन्य लीन होने वाली और वियोग की कवयित्री मीराबाई के बारे में, श्री कृष्ण के जीवन के बारे में मीराबाई के साथ जितना संलग्न है, जितना ओतप्रोत हो गया है, शायद ऐसा किसी में और नहीं देखने को मिलता। मीराबाई के जीवन के बारे में हमने तो काफ़ी कहा सुना है, मगर उसने इतना जरूर है कि केवल कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही उसका जीवन इसके त्याग और बलिदान में पूर्ण हुआ है, समर्पण किया गया है। और इसी समर्पण को लेकर इसने जो दिल में आया वो गाया है। कवयित्री कविता लिखने के लिए नहीं बैठी है, पद लिखने के लिए नहीं बैठी है, मगर इसके उलट से जो अपने अंदर से कुछ आवाज आई, आत्मा के आवाज से वह निकली, कृष्ण की जो भक्ति की, कृष्ण का जो उसको ज्ञान लाता और उसको जो ज्ञात हुआ वह हमारे सामने पेश किया है। उसको हम पद कहे या भक्ति गीत कहे या कुछ भी कहे, मगर ये हमारे सामने है और इसका नाम भी दिया है कृष्ण भक्ति। अनन्य भक्ति थी, दास्य भक्ति थी है, कृष्ण सख्य भक्ति है। और निगाह भक्ति काल के अंदर देखे तो सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, और सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और कृष्ण भक्ति शाखा में भी सूरदास और मीराबाई। सूरदास ने सख्य भक्ति से उनके पद की रचना की और मीराबाई ने दास्य भक्ति से कृष्ण की भक्ति की है। वो हमारे सामने पहले पद में बताया गया है। मित्रों, हम देखते हैं, पहले हम उसका इस पद का पठन करेंगे। और एक बात खास कह देता हूँ मित्रों, समझ लेना कि काव्य पूरा का पूरा मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपको दिखाई न भी दे सकता है, तो आप एक काम करना मित्रों कि आप साथ साथ किताब भी लेकर बैठना। किताब में मैं बोलता जाता हूँ, आप देखते रहना और बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा और आपको अध्ययन भी हो जाएगा। काव्य एक कृष्ण भक्ति मीरा, और इसमें पहला पद बताया गया है, हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलू रुई आवे। राम हमारे, हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे, आवण कह गए अजहु न आए, जीवड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्श दिलावे। चरण कंबल की लगनी लगी नीत, बिन दर्शन दुख न पावे। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरजू न चावे। पूरा कवि काव्य लिखा तो है ही मित्रों, मगर अगर इसमें कोई पढ़ाई में दिक्कत रहे तो आप किताब साथ में लेकर बैठ सकते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ मीराबाई अपनी साधता से, कोई कविता बनाने का इस पर जुनून नहीं है, कविता बनाने का या काव्य बनाने का नहीं, बल्कि जिस प्रकार भक्त भगवान की भक्ति करता है, या तो एक माता अपने पुत्र का, पुत्री का लालन पालन करती है, एक प्रकृति प्रेमी वृक्ष को जिस प्रकार पानी का सिंचन करता रहता है, और या तो एक स्वच्छता वाले व्यक्ति कूड़े को देखकर जैसे कचरा टोकरी में या डस्टबिन में डाल देता है, एक सहज कार्य चलता रहता है। मीराबाई का भी एक ये सहज कार्य रहा है, हरि बिन कछु न सुहावे। हरि यानी कि भगवान, हरि यानी कि कृष्ण, हरि यानी कि उसका आराध्य देव, बिन यानी हरि के बिना, हरि के बगैर, कछु न सुहावे, कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। भक्त और भगवान का अनन्य नाता ही यही होता है कि इसको उनके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जीवन जीने के लिए जैसे ऑक्सीजन की या प्राणायाम, प्राणवायु की जरूरत है, उसी प्रकार भक्त के जीवन में भगवान की जरूरत बनी रहती है, और भगवान के बिना उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक बार एक किंवदंती में कहा है कि हनुमान जी को बहुत ही बढ़िया मोती का हार भेंट दिया, मगर उसको तोड़ रहे थे। तो
तोड़कर पूछा कि क्यों इतना कीमती हार है आप तोड़ रहे, मगर इसके अंदर तो राम नहीं दिखाई देते। हनुमान जी ने कहा तो कितनी भी अनमोल चीज क्यों न हो, भगवान के बिना कछु न सुहावे, उनको कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। परम स्नेही राम की नीति, परम स्नेही राम, राम कृष्ण को भगवान एक ही है, तो परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आए, परम स्नेही ऐसे राम की नीति ही, राम की पद्धति ही, राम की रीति ही पसंद आती है, माफिक आती है। और दूसरे शब्दों में कहें, नीति का पद्धति के बारे में देखें और नीति का नित्य के बारे में ले, तो परम स्नेही राम की नीति, राम ही नित्य माफिक आते हैं, और कोई माफिक आता नहीं है, और कोई भावता नहीं है, और कोई अच्छा लगता नहीं है। तो परम स्नेही राम की भावना ही अच्छी लगती है, परम स्नेही राम की नित्य पसंद रहती है, तो इसके सिवा और कोई पसंद नहीं आता है, ये बताया गया है। राम हमारे, हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। भक्त और भगवान का विश्वास एक दूसरे के प्रति हमने आगे जो देखा कि भक्त भगवान के लिए होता है और भगवान भक्त के लिए होता है। तो राम हमारे, हम हैं राम के, राम हमारा है और हम राम के। पेड़ के लिए पर्ण है और पर्ण के लिए पेड़ है। जीवन के लिए ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है तो जीवन है। बस राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, हम राम के और हम राम के हैं। हरि बिन कछु न सुहावे, भगवान के बिना कुछ भी अच्छा लगता नहीं। वियोगी कवयित्री है, वियोग की बात बता रही है, वियोग को कैसे वह छोड़ सकती है। राम और कृष्ण, उसके राम नाम लिया है, आराध्य इसके कृष्ण ही है, मगर इसमें कोई अंतर नहीं है, वह एक ही रूप से दोनों को जानती रहती है। और ये कहती है, आवण कह गए, आवण कह गए अजहु न आए, आने का वादा करके गए। वियोग में मीराबाई जल रही है, उसको कृष्ण ने वादा किया है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, और उसकी प्रतीक्षा कर रही है, रातों की रातों प्रतीक्षा कर रही है, न तो दिन में सोती है न तो रात को सोती है, और भगवान का बस इंतजार 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 ही करती रहती है। तो आवण कह गए अजहु न आए, मगर अभी भी नहीं आए। अपने भगवान के बारे में कहा जाता है कि वह भक्त की बहुत ही परीक्षा करवाता है। तो आवण कह गए अजहु न आए, अभी भी नहीं आए हैं। जीवड़ा अति उकलावे, जीवड़ा यानी कि जी, जीवड़ा यानी कि जी, जीवड़ा यानी कि हृदय, अति उकलावे, बहुत ही व्याकुल होता है। तो ये बात कहते हैं कि जीवड़ा अति उकलावे, उसका हृदय बहुत ही आकुल होता है, व्याकुल होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है। व्यथा के वियोग में वह जलती रहती है, कब आएंगे मेरे कृष्ण, कब आएंगे मेरे आराध्य, कब आएंगे मेरे इष्ट, कब आएंगे मेरे सखा, कब आएंगे और मेरे प्रियतम कब आएंगे। तो आवण कह गए अजहु न आए, जीवड़ा अति अकुलाए, जी मेरा बहुत ही घबरा रहा है, बहुत ही आकुल व्याकुल है कि वह कब आएंगे, वह अभी भी आए नहीं। तो मीराबाई की ये वियोग की पराकाष्ठा यहाँ हमारे सामने बताई गई है। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिला। भक्त भगवान के पास कुछ भी नहीं मांगता। एक पंक्ति में प्रार्थना में कहे, तुहीणो पूछू तो तुझे दर्शन दान दई जा। गुजराती में हमारे कविता में भी बताया गया है प्रार्थना में कि तुहीणो पूछू तो तुझे दर्शन दान दई जा। तुम दर्शन की आस रमैया, तेरे दर्शन की बस आस लगाए बैठे, और कोई अब आशा बाकी नहीं रही है, कोई इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, मात्र ही मात्र एक आशा है।
तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे। हे भगवान, हे हरि, हे कृष्ण, कब आप दर्शन दिलाएंगे। बस आपके दर्शन की ही आशा हमारे पर लगी हुई है। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्श दिलावे। चरण कमल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। चरण कमल की, हम जो कहते हैं हमारे पैर, और भगवान के चरण कमल कहा जाता है। कमल का मतलब है कमल, भगवान के चरण कमल, और चरण कमल की लगनी लगी नहीं। मुझे बस आपके चरणों में रहना है, आपके पैरों में रहने का है, आपकी पादुकाओं में रहने का है। चरण कमल की लगनी लगी, बहुत ही लगनी लगी नित, हमेशा। बस मुझे हमेशा आपके चरण कमल में रहने की, या चरण कमल के दर्शन करने की ही लगनी लगी हुई है। और इसी लगनी में नित्य हमेशा मैं जूझती रहती हूँ, वियोग की आग में जलती रहती हूँ कि बस आपके चरण कमल से लागी मैंने प्रेम दी लगनी लागी। मीराबाई के गुजराती भजन में भी काफी बार ये लगनी लगी, ऐसा लगा है मग्न हो गई है, लग्न हो गई है, मग्न हो गई है, एकाकार हो गई है, एक सुर हो गई है श्री कृष्ण के साथ। और कहती है बिन दर्शन की दुख पावे। अगर आपके दर्शन नहीं होते तो दुख होता है, बहुत ही दुखी होता है, और दर्शन के बिना सुख नहीं मिलता है। चरण कमल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। अगर आपका दर्शन नहीं होता है तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, बहुत दुखी हो जाती है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ दुश्वार हो जाता है। किसी भी प्रकार के प्रेम, किसी भी प्रकार की वहाँ भावना नहीं होती है, कामना नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है। बस दर्शन के लिए चरण कमल की ही प्यास लगी रहती है और इच्छा होती रहती है। मीरा के प्रभु दर्शन दीजो। मीराबाई कहती है हे मीरा के प्रभु, हे मीरा के प्रभु, मेरे गिरिधर नागर, मेरे मोहन बिहारी, दर्शन दीजो। आप बस कृपया करके दर्शन दीजिए, हमारी आस पूरी कीजिए, हमारी आशा पूरी कीजिए, हमें वियोग से दूर करिए। वीणा के प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरज्यू न जावे। आनंद बरण्यू न जावे। और आनंद आपका दर्शन करने से जो हमें आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ढाढ़स मिलता है, शांता मिलती है, उसका वर्णन वर्णि न जाए, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। सही मात्रा में जो वर्णन करने के लिए भाषा है, भाषा के सिवा और कोई माध्यम नहीं है कि हम उसका कुछ वर्णन कर सके। मगर जब भाषा ही मौन बन जाए या कोई शब्द न मिले और केवल आंखों के द्वारा बहते हुए आंसू या आंखों से निकलने वाला शुद्ध सात्विक दिव्य प्रेम जब सामने वाले को दिखाई देता है, इसके सिवा कोई बड़ा वर्णन नहीं, वही सबसे बड़ा वर्णन है। और ये वर्णन यहाँ करते हैं जब व्यक्ति निशब्द बन जाता है, मौन बन जाता है, मुख बन जाता है और केवल भक्ति में लीन हो जाता है। जब एकाकार होता है ना व्यक्ति, तब शब्द की वहाँ गुंजाइश नहीं होती, बस केवल एकमात्र संवेदना, लागणी, या अंग्रेजी में कहे तो टेलीपैथी ही उसके लिए काफी है। और कहती है कि आनंद वर्णि न जाए। जो प्रभु आपके दर्शन से हमें आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, एक प्रकार की राहत मिलती है, एक प्रकार की शांति मिलती है, उसका वर्णन हम कर सके ऐसा नहीं। मित्रों, ये पूरे भक्ति में काव्य में एक मार्ग का प्रश्न पूछा जा सकता है, और मीराबाई को कौन सी नीति माँ पुकारती है? तो मीराबाई को परम स्नेही राम की नीति माँ पुकारती है। मीराबाई को क्या कुछ नहीं सुना था, तो हरि के बिना उसको कुछ नहीं किया था। मीराबाई का जी क्यों बुलाता है, तो भगवान आने का कह गए हैं और नहीं आए हैं, उसके इंतजार में उनका जी व्याकुल रहता है।
मीराबाई को किसके दर्शन की आस है? तो बस हरि के दर्शन की आस लगी हुई है। चरण कमल, किसके चरण कमल की लगी है? तो भगवान के चरण कमल की लगी है। और मीराबाई के आनंद के बारे में क्या कहती है? तो मीराबाई आनंद के बारे में कहती है कि अगर आपके दर्शन से जो हमें आनंद मिलता है उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन किया जा सके ऐसा नहीं है। ये पहला पद है कृष्ण भक्ति के अंदर मीराबाई का, बहुत ही सुंदर है। और उसको पढ़ते 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 आप अंदर आप भी मय हो जाइए, लीन हो जाइए। जितना वो गन्ना होता है जिसका छोलकर जितना ही खाया जाए उतना मीठा लगता है। तो ये भी ऐसा ही है कि जितना उसका आस्वाद लेते रहेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे तो और हमें अंदर से एक सुंदर भाव देखने को मिलेगा और एक प्रकार की सुकून हमें भी प्राप्त होगा। मीराबाई के दिल के जो भावना है वो हमें देखने को मिलेगी। दूसरा पद है मित्रों, होरी खेलत है किनारी। केवल मीराबाई ने योग के ही पद लिखे ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छे संयोग के पद भी लिखे और इन्होंने और सुंदर पद लिखा है, उसका भी पहले पठन कर देते हैं। होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंद बजट न्यारो, संग जुवती ब्रजनारी, चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी, बड़ी बड़ी मुट्ठी लाल चहु, देत सबन के गारी, छेल छबीले नवल कान संग, सामा प्राण पियारी, गावत चार धमार राग, तह दई दई कर कर तारी, फागु जो खेलत रसिक सावरो, पाड्यो रस ब्रज भारी, मीना के प्रभु गिरिधर नागर, मोहन लाल बिहारी। बहुत ही सुंदर दूसरे पद के अंदर बता रही है। और यहाँ श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ और अपनी प्राण प्यारी राधा के साथ किस प्रकार होली खेलते हैं वह वर्णन बताया गया है। मेवाड़ की और राजस्थान की जो मीराबाई, आज भी वहाँ होली का बहुत ही शानदार रूप से उत्सव मनाया जाता है और हम भी मनाते हैं, मगर वहाँ उसका जो वर्णन बहुत ही अच्छा रहता है। होरी खेलत है गिरधारी, श्री कृष्ण भगवान, कृष्णा मेड इन डिवाइन प्ले। कृष्ण ने रमत को भी दिव्यता प्रदान की। किसी भी रमत के अंदर उन्होंने केवल रमत में एक प्रकार का साइंटिफिक भी अंदर ले लिया है और लोगों को इसके अंदर आनंद बताया गया है। होरी खेलत है गिरधारी, श्री कृष्ण भगवान होली खेल रहे हैं। मुरली चंद बजट न्यारो, जब होली खेलते हैं तो उनके साथ उनकी मुरली, चंद एक प्रकार का बजाने का छोटा बाजा जो गोल आकार का रहता है, चंद वही बजता है, डफ यानी कि डबली और न्यारो उसका मुरली का, चंद का और डफ का जो तीनों का सुर मिलता है वह अनेरा सुर बन जाता है। बहुत ही लोगों के अंदर जोश आ जाता है, नाचने और गाने का एक प्रकार का उन्माद पैदा हो जाता है। ऐसा संग जुवती ब्रज नारी, अकेले गाना और अकेले कृष्ण का तो बात ही नहीं था, वो सबको लेकर चलने वाले थे। और तो जैसे उन्होंने नाचने का शुरू कर लिया तो उसके साथ ब्रज की नारियां भी उनके साथ जुड़ गई है और गाती रहती है। हमें पता है कि गोपिया के लिए कृष्ण जिस प्रकार मीरा के लिए कृष्ण है, जिस प्रकार राधा के लिए कृष्ण है, उसी प्रकार गोपियों के लिए भी कृष्ण अपना आराध्य है और उनका अत्यंत निजी प्रेम है, तो वह भी उनके साथ जुड़ जाती है। चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी, श्री कृष्ण भगवान अपने हाथों से सभी लोगों पर, ब्रज के नर नारियों पर, ब्रज की नारियों पर चंदन और केसर का छंटकाव करते हैं। कैसे? अपने हाथ बिहारी, अपने हाथ फैलाकर खूब से, जैसे आनंद में गुलाल उड़ाते रहते हैं, उसी प्रकार वह आनंद में आ गए हैं। और चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी, और अपने हाथों से सभी ब्रजवासियों पर चंदन और केसर का छिड़काव करते रहते हैं और एक प्रकार का आनंदमय वातावरण वहाँ पैदा कर दिया गया है। बड़ी बड़ी मुट्ठी गुलाल लाल चहु, बड़ी बड़ी मुट्ठियां भर के, बिल्कुल मुट्ठियों से भर के, और गुलाल, चंदन केसर तो छिटकते रहते ही है, पर गुलाल भी, और गुलाल भी कैसा? लाल गुलाल, चहु देत सबन पे डाली, चहु मतलब कि चारों ओर सब पर डाल रहे। ब्रज के गोपिया पर, ब्रजवासियों पर वह चंदन केसर तो हाथ फैलाकर छिटकते रहते हैं।
साथ साथ मुट्ठी भर भर के गुलाब लाल गुलाल पर का बीज सब पर डालकर सबको रंग देते हैं। यानी कि एक प्रकार के आनंद के माहौल में उन्होंने सबको दिया है। श्री कृष्ण भगवान का जीवन बहुत ही टेंशन में, परेशानी में रहा, मगर उसके चेहरे पर कभी भी मुस्कान उन्होंने लीन नहीं होने दी और कभी भी उन्होंने कभी दुख की व्यथा व्यक्त नहीं की। कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर चरित्र रहा है मित्र, और जो वहां गए हैं सबको उन्होंने आनंद और हर्ष और उल्लास और सुकून ही दिया है। जिस व्यक्ति का जन्म जेल में हुआ है और लगातार वह संघर्ष करते रहे, और इसी तरह तो उन्होंने गीता में कह दिया कि लाइफ इज स्ट्रगल, ऐसे जीवन एक संघर्ष है, इसे झूमो जजूमो लड़ो। इस बात ने बताया तो भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चौक देख सबन पे डाली। अब तो श्री कृष्ण खेल रहे हैं, अकेले तो हो नहीं सकते। छेल छबीले नवल कांत सन, छेल छबीले बहुत ही आनंद है, खुशनुमा रहने वाले, छेल छबीले नवल सुंदर कान सन, कान्हा के साथ श्यामा प्राण प्यारी, उनकी राधा प्राण प्यारी भी उनके साथ होली खेल रही है। और महाराज ने देखा है एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, और बीच में राधा के साथ भी कृष्ण। तो एक कृष्ण की लीला है, एक कृष्ण का एक माधुर्य है, एक कृष्ण का प्रेम है, और सब जो लोग कृष्ण को चाहते हैं वो भी हमारे साथ बताया गया है। तो छेल छबीले नवल कान सन, श्यामा प्राण प्यारी, उनके साथ श्यामा राधा कृष्ण भी उनके साथ खेल रही है, होली खेल रही है। गावत चार धमार राग, वह धमार राग भी गीत गाते हैं। धमार राग मतलब कि दिलों को छूने वाला और जोश पैदा करने वाला, नाचने के लिए जो हमारा डीजे बजता रहता है और लोगों के पैर थिरकते रहते हैं, वैसा धमार राग तहाँ दे दे कल कर तारी। और वह धमार राग के अंदर सबको सुंदर करतारी, कीर्तार भगवान, और कल करतारी यहाँ अर्थ में हम ले सकते हैं हाथों में ताली दे दे, हाथ में ताली, तो हाथों में ताली देकर धमार राग के साथ वह सब ब्रजवासियों के साथ श्यामा प्राण प्यारी राधा के साथ वह होली खेल रहे हैं, रास खेल रहे हैं। फागु जो खेलत रसिक सांवरो, फागु जो खेलत, जैसे वह होली खेलता रहता है, होली का दूसरा क्या फागु भी बताया गया है। फागु जो खेलत रसिक सांवरो, पाट्यो रस ब्रज भारी, और ब्रज में एक प्रकार का रस बढ़ गया है। सब लोग आनंद किल्लोल में आ गए हैं और आनंद के साथ वह खेल रहे हैं। फागु जो खेलत रसिक सांवरो, रसिक रस का, हमने अगले पद्य में रस का, रस की काम, रसिक रस, बहुत ही इच्छुक रस वाला व्यक्ति, सांवरो सौम्यता वाला, बहुत ही दुलारा, बहुत ही प्यारा, सबका प्यारा और सबको चाहने वाला वह भी, और सब उसको चाहने वाले। पाड्यो रस ब्रज भारी, ब्रज में मानो कितना गुलाल हो गया है कि धूल नहीं दिखती। ब्रज भारी, बस आनंद की रज बन गई है, और इतना गुलाल, इतना केसर, इतना चंदन के ऊपर रज नहीं बल्कि उसका चंदन केसर का और गुलाल का पट बन गया है। और ब्रज भाई अंत में बहुत ही सुंदर मीरा कह रही है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बस उसका तो एक ही वो है, अनन्य है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मोहन लाल बिहारी, आनंद देने वाले श्री कृष्ण तुम्ही हो के बात करते हैं। तो इसके द्वारा ही एक प्रकार का आनंद सब जगह पर फैला हुआ है, और यहाँ बताया गया है। एक सुंदर मजा था वो वियोग से पहला पद जो हमने पढ़ा वो वियोग में है, वह दर्शन की आस लगाए बैठी है, नहीं आए हैं तो पीड़ित है, थोड़ी वियोग में जल रही है, मगर यहाँ तो बहुत ही आनंद का पद दिया गया है, और किसी भी प्रकार
की परेशानी या व्यथा को छोड़कर आनंद की बात बताए। इसमें भी होली जैसा प्रसंग लिया गया है कि सब प्रकार के दुखों को, वैमनस्य को, ईर्ष्या को भूलकर बस आनंद व्यक्त करने का ये बताया गया है मित्रों। तो बहुत ही दूसरा पद भी हमारे सामने बताया गया है और इसमें से भी एक मार्क से प्रश्न हो सकते हैं परीक्षा के अंदर। हमें देखना है कि होली कौन खेल रहा है। होली गिरधारी यानी कि कृष्ण खेल रहे हैं। क्या क्या बजता है? तो होली जब कृष्ण खेल रहे हैं तो मुरली, चंद और डग जैसे वाजिंत्र या तो संगीत के साधन बज रहे हैं। ब्रज पंख जुड़ रहा है तो ब्रज की नारियां उनके साथ जुड़ रही है। श्री कृष्ण क्या छिटकते रहते हैं तो सभी ब्रजवासियों पर चंदन केसर और मुट्ठी भर भर के लाल गुलाल छिटकते रहते हैं। और मुष्ट आयती सवाल श्री कृष्ण के साथ कौन होली खेल रहा है? तो छैल छबीले नवरखान के संग उनकी प्राण प्यारी राधा होली खेल रही है। किस राग में, दूसरा आयती सवाल, किस राग में होली खेल रहे हैं? तो धमार राग में वह होली खेल रहे हैं। और ब्रज में कैसा रस बढ़ा है? तो फागु जो खेल रहे हैं, ब्रज में रज मानों की फागु की खेल रही हो, यानी कि पूरा रंगों का माहौल हो गया है। ऐसा वर्णन करते हैं मीना के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। अपने आनंद की बात मीरा ने यहाँ कह दी है। कविता के पढ़ने के बाद बार बार उसको पढ़ना, ये वीडियो में शायद न दिखाई दे तो साथ में किताब लेकर पढ़ना और इसमें कोई भी सुझाव हो तो मिलते रहना। धन्यवाद।